नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रीतु सिंह। एक दिवसीय शहडोल प्रवास पर आए प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल जिले के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नवनिर्मित एकेडमिक भवन का लोकार्पण किया। साथ ही जिले के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बनाए गए नवनिर्मित मल्टीपर्पज हॉल का लोकार्पण पूजा पाठ के बाद फीता काटकर किया। उच्च मंत्री ने मल्टीपर्पज हॉल का नामांकन करते हुए इस हॉल को शबरी माता हॉल के नाम से नामकरण किया, जिसके बाद शहडोल संभाग के महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक लेकर संभाग में संचालित महाविद्यालयों के संबंध में विस्तारित से जानकारी दी। शहडोल जिले के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नवनिर्मित एकेडमिक भवन में 1 कंप्यूटर लैब, 6 स्मार्ट क्लास, 1 लैंग्वेज लैब, 1 सेंट्रल लैब, स्टाफ कक्ष, कंप्यूटर लैब, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री आदि कक्ष बनाए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने विभिन्न कक्षों का अवलोकन किया। उच्च शिक्षा ने नवनिर्मित एकेडमिक भवन का नामकरण करते हुए कहा कि अब ये नवीन एकेडमिक भवन शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम से जाना जाएगा। तो वहीं जिले के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बनाए गए नवनिर्मित मल्टीपर्पज हॉल का लोकार्पण पूजा पाठ के पश्चात फीता काटकर किया गया। उच्च मंत्री ने मल्टीपर्पज हॉल का नामकरण करते हुए इस हॉल को शबरी माता हॉल के नाम से नामांकित किया। रोजगार के अवसरों वाले विषयों के प्रारंभ करने की प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल जिले के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पित हैं और इस ओर शीघ्र ही पहल की जा रही है। उच्च शिक्षा के शैक्षणिक संस्थानों के लिए नई शिक्षा नीति की परिकल्पना प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है, जिसमें एक कैंपस में ही सभी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी। 1 जनवरी से महाविद्यालय खोलने का आदेश जारी किया गया। इसके पहले भोपाल में स्कूल खोले गए थे। 27 बच्चे जो उसके टेस्ट किया, 10 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सरकार इससे कैसे निपटेगी इस महाविद्यालय खोलने के बारे में? आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने अपने यूजी और पीजी की जब परीक्षा कराई थी तब भी ये प्रश्न उठा था कि पूरे देश में कहीं परीक्षा नहीं हो रही है, आप क्यों परीक्षा करा रहे हो। हमने कहा था कि हम परीक्षा भी कराएंगे और यूजीसी की गाइडलाइन का ध्यान भी रखेंगे। अभी भी जब हमने कॉलेज के खोलने का निर्णय जब लिया है तो इसी तरह से इस पर आगे बढ़े कि हम कॉलेज भी खोलेंगे, यूजीसी की गाइडलाइन का ध्यान भी रखेंगे और कोरोना के आधार पर जो भारत सरकार ने गाइडलाइन रखी उसका भी ध्यान रखेंगे। आप बताइए, जिन प्रैक्टिकल कॉलेज के जो बच्चे हैं, खासकर साइंस के बच्चे, अगर हम वर्चुअल क्लास तो जो थ्योरेटिकल तो घर पे पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो साइंस के बच्चे उनको तो प्रैक्टिकल करना लाना ही पड़ेगा। लेबोरेटरी तक वो नहीं आएंगे तो पढ़ाई कैसे होगी। तो इसलिए पहले चरण में 1 जनवरी से सारे साइंस के बच्चों के लिए सब प्रकार की क्लास खोलने के लिए, लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से कि जो बच्चा आज आ रहा है उसको कल नहीं आना, उसको परसों आना है। तो संख्या के आधार पर 3 दिन में उसको 2 बार आना है। तो लेकिन प्रैक्टिकल के लिए भी लैब में अपने पास पर्याप्त खुली हुई लैब है, जगह भी मिलेगी। एक तरह से हम ये उस तरफ ले जाना चाहते हैं। आप वैसे भी कोरोना की मृत्यु दर अगर अपन देखें या मरीजों की संख्या देखें तो देश भर में काफी कम हुई है, कंट्रोल भी हुई है। तो हमको जब मार्च और अप्रैल में अपना सेशन कंप्लीट करना है तो निश्चित रूप से हमको कुछ कड़क निर्णय लेना पड़ेंगे। इसी प्रकार से 1 जनवरी से साइंस की सारी क्लासें खोलेंगे। 10 जनवरी से यूजी और पीजी की फाइनल क्लास खाली, उसके बारे में हम निर्णय ले रहे हैं कि उनकी खाली फाइनल की क्लास वो भी वही 40% जितनी क्षमता है 50 बच्चों की बैठने की, तो 25 बच्चों को बिठा करके पढ़ा करके हम ये देखने जाएंगे कि अगर अनुकूलता रही तो फिर जिला की क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में बाकी क्लासों का क्या निर्णय लें। अगर वो सब तरह अनुकूलता रही, हो सकता है 1-2 जिलों में नहीं होगी, जैसे जो केस बढ़ रहा है इंदौर में और भोपाल में, तो वहां हमको नहीं हो सकता, वहां कुछ नया निर्णय लेना पड़े। लेकिन जैसे शहडोल है, उज्जैन है या बाकी जबलपुर है, यहाँ इस तरह की स्थिति नहीं है, तो यहाँ निर्णय लेकर के हम बाकी क्लासों को भी खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।